आपने कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ टाइम स्लो हो जाता है, जहाँ सिर्फ नेचर की आवाज़ें सुनाई देती है और जहाँ हर सुबह एक नई तस्वीर जैसी लगती है। इस जगह को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। नाम है कुर्ग, कर्नाटका का एक प्यारा सा हिल स्टेशन। ये जगह अपनी हरी भरी पहाड़, कॉफ़ी के बाग, यूनिक अट्रैक्शंस और बारिश से भरे मौसम के लिए मशहूर है। तो चलो मेरे साथ कुर्ग की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करते हैं। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from the coffee land of Karnataka, Coorg Mediceri। तो मैं आई हूँ कुर्ग में and I'm going to show you the travel plan for Coorg। यहाँ पे कौन से places आप visit कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा coffee plantations आपको दिखता है, उसका process वगैरह भी यहाँ पे जान सकते हैं and of course यहाँ का famous coffee भी खरीद सकते हो and यहाँ पे taste भी कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए complete guide होने वाला है for Coorg, जिसे मेडिकेरी भी बोलते हैं। So सबसे पहले जानते हैं how to reach कुर्ग मेडिकेरी, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो एंड सारा इन्फॉर्मेशन हियर इट इज। कुर्ग पहुंचने का सफ़र खुद एक एक्सपीरियंस होता है। अगर आप मैंगलोर या मैसूर से आ रहे हो तो रोड ट्रिप बेस्ट ऑप्शन होगा। लश ग्रीन वैलीज, वाइंडिंग रोड्स और ठंडी हवा के साथ। कुर्ग का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसीलिए ट्रेन से ट्रैवल करने पर आपको मैसूर तक आना होगा और वहाँ से टैक्सी या बस लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्लाइट का प्लान है तो सबसे करीब एयरपोर्ट कन्नूर केरला का है और कर्नाटका में बैंगलोर एयरपोर्ट्स भी है। मैं पहुंची कुर्ग चिकमंगलूर कर्नाटका से। डायरेक्ट बस नहीं है, इसीलिए 2 बसेस चेंज करना पड़ा। काफ़ी लंबा सफ़र था ये। सुबह 9:45 शुरुआत की थी और शाम को 4 बजे पहुंची। बस स्टॉप से रिक्शा लिया टू माई स्टे विच टुक अनदर 30 minutes टू रीच। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर आई एम स्टेइंग इन कुर्ग। सो कुर्ग में ना आपको बहुत सारे लग्जरी होटल्स, रिजॉर्ट्स, बजट स्टेज वगैरह भी मिल जाएंगे और सोलो ट्रैवलर्स और बैकपैकर्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल्स भी है। तो मैं स्टे कर रही हूँ जॉस्टेल कुर्ग में। ये वैसे देखा जाए तो मेन बस स्टॉप से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स की दूरी पे है एंड काफ़ी अंदर एकदम घने जंगल के बीचों बीच ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। इट्स ऑल्सो अ बिग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूम्स है दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, जैसे डॉर्म्स है एंड प्राइवेट रूम्स में भी यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी है। उनके वेबसाइट में चेक करके आप देख सकते हैं। एंड पर ये प्रॉपर्टी का ड्रॉबैक ये होता है कि ये बहुत दूर है मेन सिटी से, तो सब कुछ इनके ऊपर ही डिपेंडेड होना पड़ता है। खाने से लेकर ट्रैवल पे वो लोग सब अरेंज करके हमें देते हैं। यहाँ पे इन हाउस कैफेटेरिया भी है जिसमें आप खाना खा सकते हो, साथ ही कार और रिक्शा की भी सर्विस देते हैं। बट अगेन यू हैव टू बी डिपेंडेंट बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज सो इनसाइड एंड अवे फ्रॉम द मेन सिटी। तो मुझे नॉर्मली सिटी में ही रहना पसंद है सो दैट आई कैन लाइक हैव एन एक्सेस टू द मेनी रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग सेंटर्स एंड एवरीथिंग अराउंड द सिटी। बट मुझे देखना था ये प्रॉपर्टी, आई वांटेड टू चेक आउट दिस हॉस्टल ओवर हियर, सो हेंस आई बुक दिस वन। बट इट्स रियली नाइस। इतनी शांति है, आप सोच रहे मैं भी यहाँ पे थोड़ा खुसफुसा के बात करूँ क्योंकि इतनी शांति है यहाँ पे। आवाज़ मैं चिल्लाऊंगी तो दूर दूर तक जाएगा। एनीवे, सो दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। सो दिस इज़ जॉस्टेल कुर्ग। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि हाउ आई रीच कुर्ग एंड वेयर आई एम स्टेइंग। नाउ लेट्स नो व्हाट आई डिड येस्टरडे व्हेन आई अराइव टू कुर्ग। तो कुर्ग में कल रीच हुई थी बट मेरे पास थोड़ा सा समय था तो साइट सीइंग करने को, बट आई मेड श्योर टू कवर ऑल द प्लेसेस दैट आई कुड इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो हियर्स अ रिकैप ऑफ एवरीथिंग दैट आई डिड येस्टरडे फ्रॉम साइट सीइंग, फूड एंड शॉपिंग। हियर यू गो। का लोकल साइट सीइंग करने के लिए मैंने जॉस्टेल से ही ऑटो रिक्शा बुक किया था। दैट कॉस्टेड मी 1000 रुपीज़। लोकली घूमने के लिए ऑटो रिक्शा इज़ द बेस्ट ऑप्शन और आसानी से मिल जाते हैं। ओके सो हॉस्टल में चेक इन करने के बाद मैं तुरंत बाहर निकली। आई गॉट रेडी इन लाइक 30 मिनट्स और सो एंड मैंने ऑटो रिक्शा किया। उसके बाद मैं आई यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो मैं जब भी 9:45 को ऑलमोस्ट लिख रही थी चिकमंगलूर से, अब से अभी तक मैंने लंच नहीं किया है। सो आई एम स्टार्विंग।
तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। एंड हॉस्टल का कैंटीन बंद था तो अंदर खाने को नहीं मिल रहा था और 6 बजे खुल रहा था। सारे प्लेसेस यहाँ पे बंद हो जाते हैं, इसके लिए फटाफट से लंच करती हूँ मैं अपना 5 बजे एंड देन बाद में साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं आई हूँ एट दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड वृंदावन, जो सिटी में ही है। एंड यहाँ पे मैंने मंगाया है फ्राइड राइस एंड पनीर चिली ग्रेवी। खाते हैं, बस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो खा देती हूँ। सबसे पहले साइट सीइंग जो मैं कर रही हूँ वो है कॉफ़ी एंड स्पाइस प्लांटेशन का टूर, जो कुछ 30-35 मिनट्स का टूर होने वाला है, जिसमें वो लोग कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी टेस्टिंग और कॉफ़ी फैक्ट्री वगैरह भी लेके जाते हैं। साथ ही स्पाइस प्लांटेशन का भी टूर देते हैं। तो मैंने स्पाइस प्लांटेशन का टूर तो देखा है कई बार वायनाड और तेकड़ी में, बट कॉफ़ी प्लांटेशन का टूर एंड टेस्टिंग इज समथिंग न्यू फॉर मी। सो इसका टिकट है 200 रुपीज़ एंड ये हॉस्टल से पास ही है एंड मतलब हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पे है। तो चलो टूर करते हैं एंड लेट मी शो यू अराउंड। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के स्पाइसेस और फ्रूट्स के प्लांट्स और ट्रीज थे, जिसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता चला। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट ट्रैवल, इतना कुछ सीखने को मिलता है। धूप जलाते देखा। अच्छा हाँ। ये पेड़ में निकलता है। क्या कैसे रहता है? पेड़ थोड़ा काटे में से लिक्विड आता है, लिक्विड पूरा लिक्विड आके स्टोन के जैसे हो जाता है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर। ब्लैक कलर का है। ये ओरिजिनल लोबान साम्रानी बोलते हैं। आपका धूप स्टिक मिलता है, देखो ट्रायंगल टाइप, रोल टाइप, स्टार शेप में, तो ऊपर केमिकल ऐड करता है, बट नेचुरली यही होता है, पेड़ में निकलता है। सेम रबर निकलता है ना, वही प्रोसेस में निकलता है नेचुरल। बीच टूर में ही बारिश शुरू हो गया और इतनी ज़ोर से बारिश हो गया। मेरे पास छतरी भी था बट आई लेफ्ट इट इन द रिक्शा, तो पूरा भीग के, और टूर भी आधा ही देखने को हुआ, पूरा देखने को हुआ नहीं। बट उन्होंने हमें ब्लैक कॉफ़ी दिया है विच इज़ बेसिकली कॉफ़ी, वाटर एंड जैगरी, जो स्वीटनेस के लिए डाला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट पूरा ज़ोर से बारिश आ रहा है, लेकिन सी बिहाइंड में पूरा भाग के कैसे भी करके कपड़ा ख़राब हो गया, फेस ख़राब हो गया। बट एनीवे, लेट्स हैव दिस, चीयर्स। दिस इज़ सो गुड एंड यूनिक। मैंने ब्लैक कॉफ़ी मैं पीती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, पर कभी गुड़ डाल के नहीं पिया इसमें। इट्स रियली नाइस। यहीं पर इनका स्टोर भी है सारे स्पाइसेस, चॉकलेट्स वगैरह खरीदने के लिए। वो देखने के बाद आई हेडेड टू माई नेक्स्ट लोकेशन। सो अभी मैं आई हूँ कुर्ग का एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस में। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में नंबर 1 स्पॉट आता है। दिस इज़ राजा सीट। तो राजा सीट बेसिकली वो जगह था जहाँ पे पुराने ज़माने में यहाँ के राजा बैठा करते थे और व्यू को एंजॉय करते थे। आज इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट किया है, यानी कि एक गार्डन में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे आने का टिकट पर पर्सन का टिकट 20 रुपीज़ है और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है जिसके व्यूज़ आप एंजॉय कर सकते हो। आप मेरे पीछे भी देख रहे हो कितना सुंदर सा व्यू है, पूरा मिस्टी माउंटेन्स हो रहा है एंड करंटली ड्रिजलिंग ऑल्सो एंड आई एम फिल्मिंग दिस in the rain literally, but you got to do what you got to do. So this is the राजा सीट। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे जब आई थी तभी भी काफ़ी सुंदर सा व्यू था और आज तो बारिश की वजह से इतना दिख नहीं रहा है, बट यू कैन स्टिल सी द मिस्टी माउंटेन्स राइट बिहाइंड मी। अब मैं ऑलमोस्ट 3 years बाद आई हूँ एंड आई कैन सी लाइक यहाँ पे जिप लाइन वगैरह भी शुरू किया है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह भी है, जो भी तुम यहाँ पे बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो ये हमारा लोकेशन है दैट वी कवर्ड हियर इन कुर्ग। सो मेडिकरी में आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगे जहाँ पे आप स्पाइसेस वगैरह भी खरीद सकते हो। स्पाइसेस, कॉफ़ी पाउडर, चॉकलेट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलता है, बॉडी प्रोडक्ट्स मिलता है, वाइन मिलता है, वो सभी आप यहाँ से खरीद सकते हो, जो यहाँ का स्पेशलिटी है। यहाँ पे से आपको मार्केट एरिया में कई सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आपको ये सारे मिलेगा। सो राजा सीट के वहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे मैं आई हूँ एंड आई एम जस्ट चेकिंग आउट ऑल द प्राइसेस एंड एवरीथिंग। यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है दैट यू कैन बाय फॉर यू एंड फॉर ऑल्सो गिफ्टिंग पर्पसेस। मेडिकेरी में एक और एक प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है श्री ओमकारेश्वर टेम्पल, जो एक शिव का टेम्पल है। ये एक प्राचीन मंदिर है जो सिटी से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पे है, जो आप विजिट कर सकते हो। मंदिर के दर्शन मैंने अभी जस्ट लिया, काफ़ी अच्छा मंदिर है, 2 शिवलिंग है ऊपर नीचे, जिसके दर्शन आप यहाँ पे ले सकते हो।
फिर मैंने और स्टोर्स को एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किया। उतने में डिनर टाइम हो गया था, सो आई हेडेड टू अ फेमस स्पॉट टू ईट। तो करंटली फॉर डिनर आई एम एट दिस प्लेस कॉल्ड इज कुर्ग किचन एंड ये प्लेस काफ़ी फेमस है यहाँ पे। दोपहर को तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी, तो अभी तो मैं शाम के टाइम आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कोकोनट बेस चिकन करी लिया है, उसके साथ ही राइस बॉल्स लिया है जो यहाँ का स्पेशलिटी है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस, ये मोस्टली इडली जैसे ही लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा है। यहाँ पे तुम्हें ऑथेंटिक यहाँ का फेमस कुजीन वगैरह मिलेगा, तो दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज़ सो पॉपुलर। नेक्स्ट आई एम ट्राइंग द टेंडर कोकोनट पुडिंग। यहाँ के स्पेशल मेन्यू में लिखा हुआ था लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ दिस इज। इट्स नाइस। इट डज नॉट पर्टिकुलरली हैव अ पुडिंग लाइक टेक्सचर, बट अच्छा है, कुछ अलग सा है, काफ़ी फ्रेश भी है। आज के साइट सीइंग के लिए मैंने पूरा दिन का गाड़ी बुक किया है। अगर आपको यहाँ पे साइट सीइंग करना है तो गाड़ी इज़ द ओनली ऑप्शन। रिक्शा आपको इंटरनली सिटी में घुमा देगा, बट अगर आपको बाहर जाना है, बाहर के लोकेशन कवर करने हैं, उसके लिए आपको गाड़ी ही बुक करना पड़ेगा, बिकॉज रिक्शा के उसको सिटी के बाहर परमिशन नहीं है। तो गाड़ी मैंने जॉस्टल से ही बुक किया है। जॉस्टल में जब आप रहते हो तो आप शेयर करके भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग आपकी तरह ही ट्रैवल करते रहते हो, तो लोग आराम से मिल जाते हैं शेयरिंग करने के लिए। अगर आप प्राइवेट करोगे गाड़ी तो इट विल कॉस्ट 2800 फ्रॉम जॉस्टल टू गो टू 4 पॉइंट साइट सीइंग। दैट इज़ व्हाट आई हैव सेलेक्टेड। 8:30 का वो टूर स्टार्ट होने वाला है। इट्स करंटली 8:20, सो लेट्स हेड टू द रिसेप्शन एंड लेट मी शो यू अराउंड कुर्ग। मेडिकेरी इज़ नोन फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन एंड रास्ते में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे कॉफ़ी एस्टेट्स मिलेंगे। ऐसे ही कॉफ़ी एस्टेट में मैं अभी खड़ी हूँ जहाँ पे आपको कॉफ़ी के प्लांटेशन दिखेंगे और यहाँ पे उसके जो बीन्स है वो भी दिखते हैं। तो ये जो बीन्स होते हैं उसको निकालते हैं वो लोग और रोस्ट करते हैं एंड देन यू गेट द कॉफ़ी बीन्स फ्रॉम दैट। तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है टू मेक कॉफ़ी बीन्स एंड द कॉफ़ी दैट वी ड्रिंक टुडे। बट यहाँ पे बहुत सारे प्लांटेशंस आपको दिखेंगे। मेरे पीछे देखो इतने सारे हैं दैट यू कैन स्टॉप एंड क्लिक पिक्चर्स एंड सी द प्लांटेशंस अप क्लोज। ओके, सो मैं अपना पहला पॉइंट पे आई हूँ जो है दोबारे एलिफेंट कैंप। बट उसके पहले अभी सुबह का वक्त है तो ऑफकोर्स नाश्ता करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत ईटरीज मिल जाएंगे जहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हो। तो सबसे पहला मुझे यहाँ पे रेस्टोरेंट मिला दिखा जो है दोबारे रेस्टोरेंट। तो मैंने यहाँ पे तट्टे इडली लिया है जो 2 सर्व किया है अलॉन्ग विथ सांबर एंड चटनी। चटनी यहाँ पे वाइट चटनी दिया है जो मुझे पसंद है, वैसे खा के देखते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट ओवर हियर। ओके, सो अभी नाश्ता हो चुका है। नाउ आई एम हेडिंग टू द दुबारे एलिफेंट कैंप दैट यू सी राइट बिहाइंड मी। अभी यहाँ तक जाने का भी एक एडवेंचर है। जो पीछे आप देख रहे हो वहाँ पे कावेरी रिवर है। तो कावेरी रिवर को हमको क्रॉस करके चल के जाना है एलिफेंट कैंप की ओर। अभी पानी का फ्लो काफ़ी कम है तो चल के जाते हैं। जब भी पानी का फ्लो ज़्यादा होता है यहाँ पे तो बोट का सर्विस भी अवेलेबल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चल के ही जाना पड़ेगा। तो दे हैव एडेड अ बिट ऑफ एडवेंचर टू दिस एक्सपीरियंस। तो चलो पहले टिकट लेते हैं, चल के रिवर को क्रॉस करेंगे एंड देन वील ग्रीट द ब्यूटीफुल मैजेस्टिक एलिफेंट्स। ओके, सो आई फाइनली मेड इट टू द दुबारे एलिफेंट कैंप। आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, आपको कितने सारे एलिफेंट्स दिखाई देंगे। सो दिस इज़ अ कंजर्वेशन कैंप जहाँ पे आपको एलिफेंट्स दिखाई देंगे जो रेस्क्यू किए गए हैं और हर जगह से इनको ला के यहाँ पे रखा है और इनका यहाँ पे अच्छे से देखभाल वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे आने का एंट्री फ़ी इज़ 120 रुपीज़ एंड वीकेंड्स और हॉलीडेज़ पे यहाँ का एंट्री टिकट इज़ 140 रुपीज़। अबाउट 3 ईयर्स उनका टिकट फुल टिकट ही होता है, बिलो 3 ईयर इट्स फ्री। यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अलग है। जैसे आप आते हो, आपको कावेरी रिवर को क्रॉस
क्रॉस करना पड़ता है एंड ओ माई गॉड इट इज़ अ टास्क। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स है, बच्चे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज जो रिवर है वो वैसे तो है नी तक पानी या नी से नीचे भी तक भी पानी है, बट कई जगह पे थोड़ा सा स्लिपरी वगैरह भी है, तो मेक श्योर दैट यू कम रियली स्लोली व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रिवर। एंड उसके साथ साथ आपको रिवर क्रॉस नहीं करना तो एक छोटा सा बोट का सर्विस है, तो वो लोग खींच के लेके जाते हैं, उसके थ्रू भी आप आ सकते हो। बट या इट्स अ टास्क, जाना भी उसी रास्ते से, आना भी इसी रास्ते से। बट एनी वे हियर वी हैव द एलिफेंट कैंप व्हेन वी रीच। सो मुझे वैसे पर्सनली एलिफेंट्स काफ़ी पसंद है एंड हियर विटनेसिंग सो मेनी एलिफेंट्स एट वन इज़ सच अ यूनिक एक्सपीरियंस। और इसका एक टाइमिंग भी है, ये सुबह 8 साढ़े 8 से 11:30 तक ओपन रहता है, फिर 4:30 से कुछ 6:30 तक ही ओपन रहता है। सो मेक श्योर दैट यू कम इन दो स्लॉट्स ओनली। दोपहर के टाइम ये क्लोज रहता है, मे बी बिकॉज ऑफ द हाई टाइड, पानी ऊपर आता होगा तो क्रॉसिंग मुश्किल होता होगा। बट एनी वे सो दिस इज़ द एलिफेंट कैंप। अब मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ, बहुत सारे एलिफेंट्स यहाँ पे है, सबको अलग डेजिग्नेटेड एरियाज़ है, सबको एक्सप्लोर करेंगे। और तो चलो आपके साथ लेके चलते हैं। ये कैंप कावेरी रिवर के किनारे सिचुएटेड है, जहाँ एलिफेंट्स के साथ क्लोज इंटरेक्शन का मौका मिलता है। यहाँ एलिफेंट्स को नहाना, खिलाना और उनका डेली रूटीन देखने का एक स्पेशल एक्सपीरियंस मिलता है। महावत यानी कि हाथियों के केयर टेकर उनकी ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं। नेचर और वाइल्ड लाइफ के शौकीन लोगों के लिए ये जगह परफेक्ट गेट अवे है। यही एरिया में पार्किंग के वहाँ कुछ ईटरीज है, शॉपिंग के लिए दुकानें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सब देखने के बाद मैं चली गई अपने अगले लोकेशन की ओर। स्पॉट नंबर 2 इज़ द चिकली रिजर्वॉयर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटर बॉडी है, सराउंडेड बाय ऑल द ग्रीनरी अराउंड। एंड यहाँ पे आपको देख रहे हो स्काई भी काफ़ी सुंदर है, आज ब्लू स्काई है, पफी स्काई है एंड पानी पे ना पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो ट्रीज़ है, जो ग्रीनरी है आसपास। एंड वहाँ पे ना एक काऊ है, वो एकदम ऐसे सीनिक दिख रहा है, मतलब पेंटिंग्स में कैसे दिखा रहता है कि एक कुछ एनिमल है और पीछे सीनरी है, वैसा दिख रहा है। सो काफ़ी सुंदर सा व्यू है, यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आने का कोई एंट्री टिकट कुछ नहीं है। एंड ये जो हम कैंप था, एलिफेंट कैंप, वहाँ से तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट की दूरी पे ही था। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस दैट यू कैन विजिट हियर इन कुर्ग। अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ एंड रास्ते पे ये ब्रिज आता है जो एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करता है एंड द वाटर फ्लोज बीनीथ इट। सो ड्राइवर ने हमें यहाँ पे रुकाया है टू एंजॉय दिस व्यू एंड दिस हैंगिंग ब्रिज ओवर हियर। बहुत सारे टूरिस्ट सडनली आ गए, बट इट्स अ रियली नाइस स्मॉल प्लेस दैट यू कैन विजिट ऑन द वे फ्रॉम द रिजर्वॉयर टू द गोल्डन टेम्पल। अभी हो गया लंच टाइम और मैं अपने थर्ड साइट सीइंग लोकेशन पे आई हूँ, विच इज़ द गोल्डन टेम्पल। बट बिफोर आई विजिट द गोल्डन टेम्पल आई डिसाइडेड टू हैव लंच। तो टेम्पल के आसपास आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, वेज नॉन वेज। सिंस हम टिबेटियन टेम्पल विजिट करें तो मुझे यहाँ का टिबेटियन फूड खाना था, इसीलिए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है कॉल्ड एज द टिबेटियन किचन, वेर यू कैन गेट ऑथेंटिक टिबेटियन फूड एज वेल एज यहाँ पे तंदूरी आइटम्स, चाइनीज़ या फिर इंडियन फूड वगैरह भी मिलता है। बट आई ऑप्टेड टू गेट सम टिबेटियन फूड एंड आई हैव जस्ट टेस्टेड वन ऑफ द स्टार्टर्स एंड इट वाज रियली वेरी गुड, मतलब अलग ही टेस्ट है, विच इज़ रियली नाइस। एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे नटेला मिल्क शेक भी मंगाया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो अ नाइस प्लेस। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एम्बियंस ऑफ द प्लेस, इट्स वेरी नाइस। पूरा हर जगह आपको ग्लास दिखाएगा, पीछे भी देख रहे हो। एंड साथ ही बहुत एस्थेटिक डेकोर है एंड इट्स एन AC रेस्टोरेंट और आपको वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। सो इट्स अ नाइस प्लेस टू लाइक ईट एट द सेम टाइम, थोड़ा आराम करने को, साइट सीइंग के बीच में थोड़ा आराम करने के लिए। सो दिस इज़ वेयर आई एम हैविंग माई लंच हियर इन कुर्ग। So now I made it to the Golden Temple and oh my god, this place is stunning. It's a Tibetan Buddhist temple जो आप विजिट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप एंटर करते ही आपको एक बहुत ही बड़ा एंट्रेंस मिलता है जिसमें उनका टिपिकल टिबेटियन स्टाइल आर्किटेक्चर दिखाई देगा। यूज़ ऑफ ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन
एंड उसके बाद आपको एंटर करके बड़ा सा टेम्पल मिलता है जहाँ पे मैं अभी आई हूँ। एंड यहाँ पे इनका मेन भगवान है और बहुत ही खूबसूरत ये बनाया है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई अलग ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गए। इट फील्स लाइक आई एम इन तिब्बत। इट इज़ सो 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 प्रिटी। लास्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ हिमाचल में देखा था, हर जगह पे बीर में देखा था, मैक्लोडगंज में देखा था, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी हियर इन कर्नाटका। इट फील्स सो नाइस दैट सो मेनी कल्चर्स लिव हियर टुगेदर एंड इतना अच्छा यहाँ पे बनाया है, बहुत ही अच्छा है। दिस प्लेस इन कुर्ग कैन नॉट बी मिस। दिस हैज़ टू बी ऑन योर टॉप लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट इन कुर्ग। इस कॉम्प्लेक्स में कई सारे ईटरीज और शॉप्स भी हैं। शॉप्स में बहुत सारे चीज़ें मिलती है जैसे ज्वेलरी, एक्सेसरीज, मैग्नेट्स, सुवेनिर्स, जो ज़रूर लेके जाना। बहुत ही अच्छा लगा कुर्ग का ये साइड देखकर। ओके सो अभी मैं आ गई हूँ हमारे लास्ट अट्रैक्शन फॉर टुडे। दिस इज़ निसर्ग धाम, जो बेसिकली एक गार्डन है। इस गार्डन के अंदर आपको बैम्बू प्लांटेशंस बहुत दिखेंगे, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, इतने बहुत सारे हैं एंड काफ़ी बड़ा गार्डन है। इसके साथ साथ यहाँ पे किड्स प्ले एरिया है और डियर पार्क है। बोटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, तो ऐसा थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए ये एक जगह अच्छा है। तो इसका एंट्री फी 60 रुपीज़ पर पर्सन है, तो आप वो पे करके यू कैन कम इनसाइड एंड विजिट दिस गार्डन। सब देखा तो काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी ठंडा है, अच्छा लग रहा है घूमने को। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन कम एंड विजिट एंड स्पेंड सम टाइम, बिकॉज सारे प्लेसेस हो चुके हैं। तो अभी जितना भी टाइम बचा है जस्ट चिल करेंगे। इट्स करंटली 5:30, तो 4th प्लेस में आई हूँ एट 5:30। गार्डन के बाहर निकलते ही बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया है जहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं शॉपिंग करने के लिए, साथ ही बहुत सारे ईटरीज भी है यहाँ। वहाँ से आई हेडेड टू अ वेरी फेमस कैफ़े इन कुर्ग कॉल्ड द बिग कप कैफ़े। यहाँ पे कुछ लाइट स्नैक्स खाया, यहाँ का फेमस फिल्टर कॉफ़ी भी ट्राई किया एंड ऑल्सो एक्सप्लोर द स्टोर दैट इज़ इन द कैफ़े। Alrighty guys, so this brings us to the end of this vlog. I hope you guys enjoyed it and found it helpful. ये रहे सारे places that you can visit in Coorg Medicary. काफ़ी खूबसूरत सा हिल स्टेशन है यहाँ पे कर्नाटका में, and it's known for its coffee plantations and of course beautiful views everywhere. जहाँ भी जाए हमारे रास्ते काफ़ी सीनिक थे और काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे अभी। I really had a good time over here. इसके पहले का vlog भी ज़रूर देखना, that is from चिकमंगलूर। वो भी एक हिल स्टेशन है यहाँ पे कर्नाटका में, एंड जैसे कि मैंने कहा मैं वहाँ से यहाँ पर आई, तो उसका व्लॉग भी ज़रूर चेकआउट करना। दैट वाज द फर्स्ट प्लेस इन कर्नाटका जहाँ पे कॉफ़ी पहली बार प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद यहाँ पे कुर्ग और बाकी जगह पे इंडिया में हुआ। सो या डू चेक आउट दैट व्लॉग एज वेल, इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। अभी मेरा प्लान है टू गो बैक टू हॉस्टल, वहीं पे मैं खाना भी खाने वाली हूँ, माई डिनर, एंड टुमारो मॉर्निंग आई लीव फॉर बेंगलुरु, एंड बेंगलुरु से मेरा फ्लाइट है बैक टू मुंबई। तो आई एम गोइंग बैक होम एंड दिस ट्रिप ऑल्सो कम एंड लाइक। So I hope you guys enjoyed this vlog and found it helpful. If you have any questions or queries, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.